हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 20 मोर इश्यूज इन इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन B.A। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट टू सर्च फॉर ए वर्ड इन ए फाइल एंड रिप्लेस इट विद द स्पेसिफिक वर्ड। द यूजेज ऑफ द प्रोग्राम इज शोन इन बिलो। मतलब कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर वर्ड को हमें सर्च करना है। उस सर्च करने के बाद उस पर्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद में हमें उस फाइल को वापस से सेव करना है। मतलब कि फाइंड एंड रिप्लेस की जो फंक्शनलिटी होती है उस फंक्शनलिटी को हमें इंप्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम फाइल के अंदर नॉर्मल डेटा को सर्च किसी वर्ड को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद उस डेटा को हम राइट कर देंगे दूसरी फाइल के अंदर। तो इस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे और उसके बाद जब हमारा नॉर्मल प्रोग्राम बन जाएगा उसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो चलते हैं हम पहले सबसे पहले हम चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल को हम सेव करते हैं किस नाम से ch20 अंडरस्कोर BA.C हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h जिसको हम दोनों हेडर फाइल्स को हमने हमारे हर प्रोग्राम के अंदर यूज करा हुआ है। void main अभी हम कोई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इसके अंदर यूज नहीं कर रहे हैं। CLR SCR for clearing the screen, GETCH for holding the screen output। फाइल हमने सेव करी, कंट्रोल F9 करा, रन करा के चेक करा, बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमारे पास में कुछ इश्यू नहीं आया। अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर फाइल में से किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है और उसको रिप्लेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास फाइल पॉइंटर होना चाहिए जो कि फाइल को डेटा को रीड करेगा। कैसे, फाइल पॉइंटर FS हमने सर्च कर लिया। एक हमने फाइल डेस्टिनेशन का ले लिया, क्यों, क्योंकि किसी भी फाइल को डेटा को हम सर्च करेंगे तो पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम बफर के अंदर डेटा को ले लेंगे, उसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसके एक एक वर्ड को हम किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ में कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में उस पूरे डेटा को हम दूसरे फाइल के अंदर राइट करेंगे, वन बाय वन वर्ड। राइट करने के बाद में हम उस फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में एग्जिस्टिंग फाइल को हम डिलीट करेंगे, नई फाइल को हम रीनेम करेंगे, जो कि हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। किस तरीके से फाइल फाइंड एंड रिप्लेस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये सब करने के बाद इसलिए हमारे पास एक तो फाइल होगी सोर्स फाइल और एक होगी हमारे पास डेस्टिनेशन फाइल। डेस्टिनेशन फाइल को फाइनल होने के बाद में वापस से हम उसको सोर्स फाइल बना देंगे। ये चीज चली गई, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल फाइल भी या भी टेम्परेरी फाइल के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले तो हम फाइल ओपन कर देंगे एफएस के थ्रू। एफ ओपन, जो फाइल का हमने डेटा पास करना है, जिसके अंदर डेटा को हमें सर्च करना है। जैसे मान लीजिए हमें 11.txt नाम से कोई फाइल होगी, उसके डेटा को सर्च करना है। सर्च करना है तो हम फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड के अंदर इस फाइल को ओपन करेंगे, रीड ओनली मोड के अंदर। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ एफएस इक्वल टू नल की, मतलब कि फाइल पॉइंटर अगर नल है तो हमें आगे बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं, प्रोग्राम हमारा यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। क्या कह करके कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। प्रिंटफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये फाइल इसने बोल दिया, उसको मैसेज दे देगा हमें स्क्रीन के ऊपर और फाइल हमारी एग्जिट हो जाएगी। अगर ये सही है तो हम एक फाइल क्रिएट करेंगे दूसरी, कौन से नाम से, फाइल डेस्टिनेशन की। एफ डी नाम से फाइल को ओपन करेंगे, किसमें, एफ ओपन। इस फाइल का नाम मान लीजिए कि हमने दे रखा है tmp.txt। अब इस फाइल को हम डेटा को किस मोड में ओपन करेंगे, कि इस फाइल के अंदर तो डेटा में केवल और केवल राइट करना है, इसमें से रीड नहीं करना है। इसको हम राइट मोड के अंदर डेटा को ओपन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इफ एफ डी इक्वल टू नल, कि जिस फाइल के अंदर डेटा हम राइट कर रहे हैं अगर वो भी डेटा हमारे पास में नल आ गया। वैसे तो अगर राइट मोड के अंदर जब भी फाइल को ओपन करते हैं तो अगर एग्जिस्ट नहीं होती तो वापस से रिक्रिएट हो जाती है अपने आप, तो इसका कोई यूज नहीं है। बट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत हम इसको डिक्लेयर कर लेंगे क्या नल है या नहीं है। तो अगर कोई एरर आ गई तो हमें पता लग जाएगा। अगर ये नल आया तो क्या बोलेंगे हम, इसका प्रिंटफ एरर इन फाइल क्रिएट, एरर इन फाइल क्रिएट प्रोसेस, और स्क्रीन रुकेगी, मैसेज हमें देगी और उसके बाद में एप्लीकेशन हमारी एग्जिट हो जाएगी।
ये हो गई एग्जिट। अब इसके बाद में जब फाइल हमारे पास में ओपन हो गई, फाइल हमारे पास में सब कुछ हो गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे। एफ क्लोज, इसके थ्रू एफ एस को भी क्लोज कर देंगे, और एफ क्लोज हम फाइल जो हमने एफ डी थी उसको भी क्लोज कर देंगे। तो फाइल नॉर्मल प्रोसेस क्या, फाइल जिस फाइल को ओपन करा है उसको हमें क्लोज भी करना होगा। तो फाइल ओपन करी, फाइल हमने क्लोज कर दी, सेव हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ एस जो सोर्स फाइल थी उसमें वर्ड बाय वर्ड डेटा को रीड करना है। तो वर्ड बाय वर्ड फाइल डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है, एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ के अंदर जब हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो कोई कैरेक्टर लेंथ के थ्रू हम पास कर लेंगे, इस साइज का डेटा हमें रीड करना है। तो हम एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर वर्ड। मान लीजिए कि हमारे फाइल मैक्सिमम 50 वर्ड का कोई कैरेक्टर हो सकता है, तो हम इस डेटा को रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड। तो जो फाइल हमने रीड करवाई पहले, तो उसके फाइल के डेटा को हम प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या डेटा हमारे पास में रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे रीड करेंगे, वाइल एफ स्कैन एफ, एफ स्कैनएफ का डेटा जब तक हमारे पास में -1 या 0 नहीं है ना, नेगेटिव में नहीं आ जाता, तब तक हम डेटा को रीड करते रहते हैं। एफ स्कैनअप कैसे काम करता है, आप इसको जाके वापस से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एफ स्कैनअप आया किस तरीके से काम करेगा हमारे पास में। ये देखिए, रिटर्न वैल्यू एंड ऑफ फाइल इफ एफ स्कैनअप रीड एट एंड ऑफ फाइल। अगर फाइल का एंड हो गया है तो हम इसको बंद कर देंगे, डेटा कंप्लीट हो गया हमारे पास में। अगर एंड ऑफ फाइल के ऊपर चला गया, रिटर्न वैल्यू इफ न फील्ड्स वर स्टोर्ड, तो हम क्या करेंगे, हम जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आती तब तक हम डेटा को रीड करते रहेंगे ऐसे ही। अब एफ स्कैनअप के अंदर डेटा कैसे पास करते हैं, हम किस पॉइंटर में से डेटा को रीड कर रहे हैं, किस फाइल में से डेटा को रीड कर रहे हैं, एफ एस में से। किस फॉर्मेट का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, %s का। उसको स्टोर किसके अंदर करेंगे, एड्रेस ऑफ वर्ड के अंदर, की वर्ड के अंदर हमने डेटा को स्टोर कर दिया। अब ये फाइल हमने सेव कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में करने के बाद में जो भी डेटा आ रहा है हम पहले तो उसको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ %s, और यहाँ पे हमने बोल दिया वर्ड को आप डेटा को प्रिंट करवा दो, और कुछ भी हमें नहीं करना है। इसके ऊपर हमने कर दिया कंट्रोल F9। तो देखिए माई नेम इज सुनील, जो फाइल के अंदर 11.txt कोई फाइल होगी उसके अंदर डेटा था, उसको हमने सेव रीड कर रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फाइल के अंदर से डेटा कुछ और टाइप भी कर देते हैं इसके अंदर। इस सोर्स फाइल के अंदर मेरी ये फाइल पड़ी हुई है, तो इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ बिन के अंदर, जहां पर कि हमारी नॉर्मल जब हम डेटा को कंपाइल करते टाइम पे डेटा स्टोर होता है उस जगह पे ये रिप्लेस हो गई फाइल। अब इस फाइल को मैं रन कराता हूँ। अब हमारे पास में कुछ लिखा हुआ है डेटा के राइट है, प्रोग्राम कुछ है। अब इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं कि जो हमने डेटा जो लिखा हुआ है, इसके बाद में जैसे ही वर्ड आ गया उसके बाद में स्पेस हमें देना है, क्योंकि हर वर्ड के बाद में स्पेस होगा हमारा जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग। ये फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 करा, तो देखिए इस तरह का डेटा हमारे पास में फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है। अब इस डेटा में से, फाइल में से हमें रीड करना है पर्टिकुलर किसी एक वर्ड को, जैसे कि किस वर्ड को हमें फैच करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर दे देते हैं, वेरिएबल दे दिया हमने वर्ड। फाइंड किसको करना है, ये भी हमने 50 कैरेक्टर का दे दिया कि इसी साइज का डेटा हमको फैच करना है। तो अब हम इसके अंदर डेटा स्टोर कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, कि मुझे इसके अंदर सर्च करना है लाइन। फाइल सेव करी। अब हम इसको क्या करेंगे कि जैसे 1 बाय 1 डेटा को तो हम रीड कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, % क्या है, फॉर्मेट स्कैन एफ आ गया, फॉर्मेट वाइज स्कैन करता है। जैसे आपको स्पेस मिलेगा ये वर्ड मान लेगा, फिर आपको अंदर आ जाएगा, फिर उसको चेक करेगा, फिर दूसरे वर्ड को स्कैन करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ जो वर्ड हमारे पास में आया है इक्वल टू अगर वर्ड एफ है तो मैच हो गया, मतलब कि मैच फाउंड, प्रिंट एफ मैच फाउंड, उसके बाद में /n करके हमने 2 लाइन दे दी है, ताकि हमें ये पता लगे कि ये डेटा हमें यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, लेकिन हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, ये नॉर्मल हमारे पास इंटीजर वैल्यूज तो है नहीं, ये नॉर्मल कैरेक्टर भी नहीं है, ये तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो उसको फैच, इसको डेटा को कंपेयर करने के लिए हमारे पास में कौन सा फंक्शन होता है, हमारे पास में strcmp, जो अवेलेबल किस में होता है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर हमारे पास में अवेलेबल होता है। इसके अंदर हमारे पास में strcmp अवेलेबल होता है।
strcmp कैसे काम करता है इसको अभी हम चेक कर सकते हैं वापस हेल्प फाइल के अंदर जाके। strcmp कैसे काम करेगा, अगर दोनों स्ट्रिंग मैच कर जाती हैं, अगर इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 आई तो मतलब कि डेटा मैच हो गया, अदरवाइज डेटा हमारे पास मैच नहीं होता। तो डेटा मैच हो जाएगा तो हम इसको कंपेयर करा के रन करा देंगे। रन कराया तो देखिए राइट ए प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन, हमने डेटा कौन सा सर्च करा है, लाइन को डेटा जैसे हमें मिला बोल दिया मैच फाउंड, उसके बाद में सीधा सीधा चला गया एग्जीक्यूट होते हुए। उसके बाद में कहीं पे हमारे पास मैच फाइंड नहीं हुआ, मतलब कि जो वर्ड हम सर्च करना चाहते हैं वो तो हमें मिल गया है। अब हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं कि जो मिल गया है उसकी जगह पे हमें उसको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, मान लीजिए कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड रिप्लेस के थ्रू। तो उसके अंदर रिप्लेस के अंदर क्या आ गया, लाइन की जगह पे हमने बोल दिया कैपिटल के अंदर लाइन। फाइल सेव करें तो उसको क्या कर देंगे हम कि जैसे ये डेटा आया इसको हम बोल देते हैं कि रिप्लेस विथ printf %s/n/n। किससे रिप्लेस करना हमने, वर्ड ऐप के थ्रू। अब हम फाइल को सेव करेंगे और ये हमें बता देंगे भाई जहां पे हमें डेटा मैच नो, ये भी 50 कैरेक्टर का है जिससे हम रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करें, देखिए जहां पे हमें डेटा मैच हुआ, लाइन मैच हुआ तो उसके साथ में हमने इसको प्रिंट कर दिया। किससे मैच कराया हमने, वर्ड फाइंड हमने कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस से करना था हमें। फाइल सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा, देखिए स्मॉल लाइन की जगह पे इसने कैपिटल लाइन से रिप्लेस कर दिया। मतलब कि एक फाइल के डेटा को हमने रीड कर लिया, पर्टिकुलर वर्ड को हमें सर्च करना, उस वर्ड को हमने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद हमने उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद में अब हमें मैच फाउंड ना करके जो डेटा का अगर फैच हो जाता है तो उसको किसी दूसरी फाइल के अंदर राइट करना होगा। राइट करने के बाद में उसको फाइल को हमें सेव करना है कि भाई दूसरी फाइल क्या थी क्या नहीं। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि हम जब फाइल के अंदर से डेटा को रीड कर रहे हैं, तो रीड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम रीड करते टाइम पे अभी जो डेटा था हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। क्यों, जैसे हमने एफ स्कैन अप करा था वैसे हम इसके अंदर अब एफ राइट एस भी कर सकते हैं कि डेटा एंट्री करनी है फाइल के अंदर। तो कैसे करेंगे हम, एफ राइट के अंदर कैसे, जैसे स्कैन अप था वैसे ही हमारे पास में एफ राइट भी होता है और एफ प्रिंट एप भी होता है। एफ प्रिंट एप कैसे यूज करते हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर जाके चेक कर लेते हैं। एफ प्रिंट एप फाइल के अंदर डेटा राइट करता है, कैसे, किसके अंदर, फाइल, किस फाइल में डेटा राइट करना है आपको, कौन सा फॉर्मेट है और क्या डेटा राइट करना है। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे इसको, एफ प्रिंट एप किसके अंदर राइट करना है, एफ डी के अंदर। किस फॉर्मेट में करना है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा में करना है। उसके बाद में आपको कौन सा डेटा शो करवाना है, वर्ड जो डेटा आपको फाइंड हो गया था उसकी जगह पे आपने क्या करवाना है, रिप्लेस वाला। ये तो हो गया जब हमारे पास में फाइंड मैच हो जाता है तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे इसके अंदर, एल्स के अंदर जो डेटा हमारे पास में आ रहा है, रीड हो रहा है, उसी को हमें राइट करवाना। क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ, ये किसके अंदर करवाना है हमें, एफ डी के अंदर। किसको राइट करवाना है, %s को। किसके अंदर, वर्ड ऐप को राइट करवाना है। अब ये सब कुछ करवा रहे हैं हम, इसके साथ के साथ में हम क्या करना पड़ता है, इसके अंदर स्पेस भी देना पड़ेगा। स्पेस देना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्पेस की एंट्री और कर देते हैं। एफ पुट सी, एफ पुट सी, पुट क्या कर दिया हमने, कैरेक्टर कर देंगे। किसके अंदर डेटा राइट करना है, एफ डी के अंदर। एफ डी के अंदर कौन सा कैरेक्टर हमने राइट करना है, स्पेस। ये चला गया, सेम इसके अंदर हम प्रोसेस कर देंगे, एफ पुट सी, कौन से फाइल के अंदर करना है, एफ डी के अंदर, और ये हो गया स्पेस। कंट्रोल F9 कर दिया, 2 एरर्स आ गए, टारगेट मिसमैच, ओके। टाइप मिसमैच, एफ पुट सी के अंदर आर्ग्यूमेंट कुछ गलत पास कर रहे हैं हम। एफ पुट सी, फाइल स्ट्रीम एफ पुट सी इंट कैरेक्टर हमने पास कर दिया पहले,
उसके अंदर फाइल स्ट्रीम पास कर दिया, तो यही तो डेटा में पास करना था। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कि जो डेटा ऐप पुट सी की मैसेज एक पास कर दिया हमने, उसके अंदर फाइल के अंदर डेटा चला गया फाइल पॉइंटर के अंदर, तो ये इसके अंदर में एरर क्यों दे रहा है। ऐप पुट सी के अंदर केवल ओके हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एरर क्या आ रही है, सिंगल कोट लगाना था, हमने डबल कोट लगा दिया। कैरेक्टर डिनोट करता सिंगल कोट के थ्रू। ये हमने फाइल सेव कर दी। ये हमने क्या करा है कि अगर हमारे पास में जो मैच था अगर वो फाइंड हो जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग वर्ड था उसकी जगह पे हमें राइट क्या करना है, जो कि रिप्लेस करने वाला वर्ड था। अदरवाइज जो डेटा था एज इट इज हम उसको डेटा को राइट करते हुए चलेंगे। ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा राइट करा हमने, एफ डी जो डेटा फाइल हमने ओपन करी थी इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फाइल को क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसको तो हम कर देंगे डिलीट। किसको, रिमूव, किस फाइल को करना है हमें, 11.txt को हमें रिमूव कर दिया। अब हम इसके बाद में कर देंगे रीनेम। किसको करना है हमें, tmp.txt जो फाइल थी उसका रीनेम करना हमें किसको, 11.txt। इसके साथ में हम कर देंगे तो हमारा डेटा फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, और हमारी जो पुरानी फाइल थी उसके अंदर नया डेटा रिप्लेस हो जाएगा। अब कंट्रोल F9 करते हैं। ठीक है, ये डेटा चला गया हमारे पास में, कंप्लीट हो गया काम, ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब जाके चेक करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। 11 नंबर की जो फाइल थी 11.txt ये थी, इसके अंदर हमने सर्च करना था लाइन। लाइन की जगह पे क्या क्या रिप्लेस हो गया, लाइन लाइन लाइन, कैपिटल लाइन लाइन, सब कुछ वही रिप्लेस हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा था डेटा, कि हमने डेटा जो राइट कर दिया यहाँ पे रिप्लेस वर्ड फाइंड वाला ही डेटा हमने कॉपी, इसकी जगह पे हमें क्या करना था, नॉर्मल वर्ड की डेटा को कॉपी करना था, कि जो एक्चुअल डेटा था वो करना था। तो ये हमने वापस हो गया, तो फाइल को हम वापस से रन कराएंगे, चेक करेंगे। उससे पहले हम फाइल को वापस से हम यहाँ से हटा देते हैं और सोर्स में से फाइल को कॉपी करके ले आते हैं। जो भी फाइल थी, जो डेटा था वैसा का वैसा वापस से आ जाएगा। 11.txt फाइल कॉपी कर ली हमने, बिन के अंदर वापस इसको पेस्ट कर देते हैं। ये आ गई फाइल, इसके अंदर नॉर्मल डेटा हमारा जो था वैसा वैसा राइट हो गया। अब इसको हम वापस से रन करवाते हैं। कंट्रोल F9, फाइल हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, ये चला गया। अब हम इसके अंदर जाके चेक करते हैं क्या था। देखिए 11.txt फाइल थी, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन, स्मॉल लाइन थी उसकी जगह पे कैपिटल लाइन आ गया। तो मतलब कि प्रोग्राम हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत आई नहीं है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमारा प्रोग्राम, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आपको सारा काम करना। तो अब उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे हम, FC जो आ गया यहाँ पे, इंट ARGC आर्ग्यूमेंट काउंट, उसके बाद हम वापस कैरेक्टर पॉइंटर ARGV वैल्यू आ जाएगा, ये एरे, कि जो आपने डेटा पास करा हुआ है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इस चीज को आपको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो भी डेटा पास हुआ है कौन सी फाइल को हमें ओपन करना है, कौन सी फाइल को हमें नहीं ओपन करना है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, F ओपन, जो भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू के अंदर पास होगा वो हमारे पास में, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो पास होगा फाइल का नाम, किस प्रोग्राम को हम रन करवा रहे हैं, सेकंड के अंदर हमें किस वर्ड को फाइंड करना है, थर्ड तक किस वर्ड से हमें रिप्लेस करना है, फोर्थ एलिमेंट मतलब कि ARGV3 नंबर की जो वैल्यू होगी वो फाइल होगी जिसके अंदर हमें सर्च करना है। किस डेटा को सर्च करना है वो आ गया हमारे पास में ARGV1, और किसको टाइप रिप्लेस करना है वो आ गया हमारे पास में ARGV2, और किस फाइल को एग्जीक्यूट करवाना है वो तो हम उसके अंदर पास ही कर देंगे। सारा कुछ हो गया हमारे पास में। तो जो भी डेटा था हमारे पास में, अब इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, ARGV3 नंबर की फाइल आ गई है, ARGV, ये चला गया 3, हमने सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे किसके थ्रू, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, और वो फाइल हमारे पास में अवेलेबल होगी कहाँ पे, .exe फाइल उसकी ch20ba.exe। तो देखिए यहाँ पे सोर्स फाइल के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है ch20
ba.txt, इस फाइल को हम रन कराएंगे। तो इसी के लोकल डायरेक्टरी के अंदर हमने फाइल कॉपी कर रखी है 11.txt, इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, रन कराएंगे और चेक करेंगे कि हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास होता है कि नहीं। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, चेंज की जगह पे हमारी फाइल का नाम है cs20ba, तो हम उसी के अंदर वही पास करेंगे। तो इसकी जगह पे कंट्रोल F9 कर दिया एक बार हमने। एक एरर आई है, इनकम्पेटेबल टाइप कन्वर्जन। ओके, इन्होंने यहाँ पे टाइप कन्वर्जन के लिए मना कर दिया कि टाइप कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। तो उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टर पॉइंटर एरे ये जो चला गया है, इसके अंदर मान लीजिए कि फाइल की साइज 50 हो जाएगी। तो जो भी डेटा हमारे पास में यहाँ आ रहा है, उस डेटा को हमें रीड करना है। तो वर्ड एफ जो फाइंड करना था, उसकी जगह पे हम ये दोनों को हटा देते हैं, क्योंकि इनके में रिक्वायरमेंट ही नहीं रही है। जहां पे फाइंड करना है उसकी जगह पे हम कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, ARGV। ये कट कर दिया मैंने, और जहां पे भी वर्ड फाइंड करना था उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। ये हमने क्यों करा है, क्योंकि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं किसके थ्रू, यहाँ पे हम पास कर देते हैं इसको 2 नंबर से। अदरवाइज जो वर्ड था, वर्ड एज इट इज हमारा चला गया, डेटा रीड होता रहेगा। ठीक है, ये हमने क्यों करा हुआ है, क्योंकि अगर हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को असाइनमेंट की तरह यूज करना था, तो हमें इसको कैरेक्टर पॉइंटर डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है। कैरेक्टर एरे को असाइनमेंट उसके बाद में नहीं कर सकते आफ्टर डिक्लेरेशन। कंट्रोल F9 करा हमने, प्रोग्राम हमारा हो गया। फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि अब हम इसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन कराते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू। cd सोर्स के अंदर हम चले गए। अब क्या कर रहे हैं, पास ch20_ba, ये तो हमारी exe फाइल हो गई है। अब इसके अंदर में क्या करना है कि हमें सर्च किसको करना है, डेटा को, LINE जो वर्ड था उस वर्ड को तो हमें यूज करना है, सर्च करना है, रिप्लेस करना है हमें इसके थ्रू। किस फाइल में सर्च करना है, 11.txt फाइल में से हमें सर्च करना है। ये देखिए, राइट ए प्रोग्राम, डेटा हमारे पास में लिखा हुआ आ गया है। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस चीज को हम चेक कर लेते हैं। ये जो भी हमारे पास में कमांड था 11.txt, हमने इसके अंदर क्या करा हुआ है, स्मॉल लाइन लिखा हुआ था उसको कैपिटल लाइन से हमने इसको चेंज कर दिया। तो मतलब कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ये चला गया, एग्जिट कर देते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो हमने करा क्या है, कमांड लाइन के थ्रू डेटा पास करा है। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था वो हमने पास करा, तो फाइल का नाम, प्रोग्राम का नाम हो गया। सेकंड, जिस वर्ड को फाइंड करना है वो पास कर दिया। थर्ड आर्ग्यूमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या था, जिसको हमें जिससे रिप्लेस करवाना है। फोर्थ एलिमेंट क्या था, किस फाइल में से हमें डेटा को सर्च करना है। तो सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम बना लिया कि विदाउट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे करते हैं। फिर हमने उसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दिया और हमारे प्रोग्राम को एक जनरल बना दिया। तो किसी भी फाइल में से डेटा को रीड कर सकता है और फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता है। ओके, थैंक यू।